ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है निश्चित समाकलन का, इससे क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है ना। निश्चित समाकलों के प्रगुण प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, प्रगुण है, गुण है, प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स। जैसे सारणिक में हमारे पास प्रगुण होते थे, दो कॉलम समान है, दो रो समान है, तो उसका क्या होता था, जीरो हो जाता था सारणिक का मान। वैसे ही समाकलन में प्रगुण है, ठीक है। ये हमारे समाकलन को बहुत ही इजी बना देंगे, बहुत ही आसान बना देते हैं, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन ए से पहला प्रगुण है, इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये बराबर होता है इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ टी डी टी। भाई हमारे पास इंटीग्रेशन साइन एक्स है, ठीक है, ए से बी, तो इसका क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, ए से बी होगा कि नहीं। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस बाहर ले लो, कॉस बी माइनस कॉस ए आएगा। यदि हमारे पास इंटीग्रेशन ए से बी साइन टी डी टी है तो क्या होगा, ये भी माइनस कॉस टी हो जाएगा, ए से बी माइनस बाहर ले लो, कॉस बी माइनस कॉस ए, वही आया। चाहे एक्स रहे, चाहे टी रहे, चाहे थीटा रहे, वेरिएबल कोई भी रहे, ठीक है ना, यदि लिमिट सेम है तो उसका मान समान आता है। तो पहला प्रगुण है ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर होता है ए से बी एफ ऑफ टी डी टी के, ठीक है ना। टी रखो, एक्स रखो, सब एक है। दूसरा प्रगुण है इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। यदि लिमिट में चेंज करूं, ठीक है, ए से बी की जगह मैं बी से ए कर दूं तो माइनस लग जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। ये आप लोग सब जो है बुक से देखेंगे कि कैसे आएगा, ठीक है, मैं यहाँ केवल प्रगुण बता दे रही हूँ, ठीक है। तो लिमिट यदि चेंज करते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट को एक एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे से चेंज करते हैं, तो क्या लग जाता है, माइनस का साइन। प्रगुण नंबर 3 है ए से बी इंटीग्रेशन है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना। और ए और बी के बीच में एक संख्या सी है, एक वेरिएबल सी है। जैसे मेरे पास है संख्या 1 और 3, तो उसके बीच में 2 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। तो उसको हम तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं, ए से सी तक समाकलन कीजिए प्लस सी से बी तक समाकलन कीजिए। जैसे ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 से 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 2 से 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। उत्तर सेम आएगा, चाहे होल इंटीग्रेशन 1 से 3 तक करो या इंटीग्रेशन दो पदों में कर दो और दोनों का योग कर दो, समाकलन मतलब योग है, ठीक है। चाहे दो पदों में तोड़ के उनका योग करके समाकलन करो या फिर होल इंटीग्रेशन कर दो ए से बी तक, दोनों का उत्तर सेम आता है। तो ये एक प्रगुण हो गया कि तोड़ सकते हैं, बीच में कोई संख्या आई तो। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे एकदम। प्रगुण नंबर 4, 0 से a है हमारे पास एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो उसको हम यदि a को यहाँ ले आए, a माइनस एक्स रखें, x की जगह क्या रखें, a माइनस एक्स रखें, ठीक है, तो भी उत्तर वही आएगा। इसके लिए उत्तर और इसके लिए उत्तर सेम आता है। इसका हम लोग उपयोग करके बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे, तो ये याद रखना है आपको। इंटीग्रेशन 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स भी लिख सकती हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास माइनस a से a है। एक बार माइनस में है, एक बार प्लस में है, वही लिमिट, ठीक है। जैसे कि इंटीग्रेशन -1 से 1 है या -2 से 2 है, ठीक है। तब क्या होगा, इसका अब समाकलन कैसे करेंगे इजीली, तो ये हो जाएगा, इसको 0 से a लिख देंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। एक बार एफ ऑफ एक्स रखेंगे जो भी वैल्यू है, और एक बार एक्स की जगह माइनस एक्स रख के दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसका जो समाकलन है इसके समाकलन के बराबर आएगा, ठीक है। माइनस ए से ए किस में चेंज हो गया जी, 0 से a में। ठीक है,
और क्या रखना है एफ ऑफ एक्स की जगह, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, वही साइन एक्स वाला ही समझो। एक बार एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स रख दो तो ये हो जाएगा साइन एक्स की जगह माइनस एक्स। साइन माइनस थीटा का साइन थीटा होता है साइन एक्स। दोनों को जोड़ के फिर समाकलन करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे इसको भी, इसका बहुत कम उपयोग कर रहे हैं हम, इसका उपयोग ज़्यादा किए सम और विषम फलन का। मेन तो विषम फलन का। सम फलन क्या होगा, यदि कोई फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स, उसकी जगह मैंने क्या रख दिया माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या रख दिया माइनस एक्स, फिर भी हमको एफ ऑफ एक्स ही मिल रहा है। जैसे कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर है मेरे पास साइन थीटा साइन एक्स, ठीक है। अब एक्स की जगह मैं माइनस एक्स भी रखूं तो क्या आ जाएगा, साइन माइनस एक्स बराबर साइन एक्स ही आ जाएगा। साइन माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर भी क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स ही आ गया। माइनस रखने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो ये कहलाता है समफलन, ठीक है ना। जैसे 2 का वर्ग करो तो भी 4 आएगा, माइनस 2 का वर्ग करो तो भी 4 आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाते हैं समफलन घात, ठीक है। विषम फलन किसको कहेंगे, एफ ऑफ एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस में आ जाएगा। जैसे एफ ऑफ एक्स बराबर है कॉस थीटा या कॉस एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस कॉस एक्स आता है, ठीक है ना। सॉरी मेरे से गलती हो गया, ध्यान देंगे। यदि एफ ऑफ साइन, साइन में माइनस हो जाता है ना ये विषम फलन है। एफ ऑफ एक्स बराबर, ध्यान देंगे बेटा, साइन एक्स है, एफ ऑफ माइनस एक्स रख दिए तो साइन माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। और क्या आ जाएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है ना, तो माइनस साइन एक्स। तो ये क्या आ गया, एफ ऑफ माइनस एक्स रखे तो माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया, माइनस में आ गया, ये विषम फलन है ना। और एफ ऑफ एक्स बराबर मैंने रखा कॉस एक्स, ठीक है। और ये समफलन है कॉस वाला, माइनस एक्स रखेंगे तो भी क्या आता है, कॉस की जगह माइनस भी रख दो एक्स की जगह तो भी कॉस एक्स ही आता है, ठीक। ये आप लोग पढ़े होंगे, जो ACTS पद्धति होता है ना, ये 90 डिग्री 180 डिग्री इस प्रकार से, ठीक है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर भी क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स आ गया, ठीक है। तो ये कहलाता है समफलन। एक्स की जगह माइनस एक्स भी रखें तो फलन में कोई अंतर नहीं होता, ऐसा समझ लीजिए। और इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस में आ जाता है फंक्शन, किस में आ जाता है, माइनस में, ठीक। तो ये होता है विषम फलन। तो यदि मैंने इस प्रकार का लिमिट दिया है माइनस ए से ए, एक्स की जगह मैंने रख के देखा माइनस एक्स, तो आया पुनः एफ ऑफ एक्स ही आया, कोई अंतर नहीं है, समफलन है। तो उसको हम कैसे चेंज कर देंगे, इंटीग्रेशन 0 से 2 कर देंगे, 0 से ए कर देंगे। ये लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट 0 से ए लिख देंगे, 2 एफ ऑफ एक्स, सामने 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो सेम आएगा। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फंक्शन देख लेंगे, ठीक। यदि हमारा फंक्शन विषम है, एफ ऑफ एक्स की जगह माइनस एक्स रखे तो क्या आ गया, माइनस में आ गया, फंक्शन अंतर आ रहा है तो उसका मान 0 होता है, ये याद रखेंगे। माइनस ए से ए, इसका उपयोग करेंगे हम मैक्सिमम टर्म्स में। इसी प्रकार 0 से 2a है तो इसके लिए भी 3 कंडीशन दिया गया है, 3 प्रकार से चेंज कर सकते हैं। पहला तो है 0 से a एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। नेक्स्ट है 0 से a 2, ये वाला भी बहुत उपयोग करेंगे हम। ये 2 जो है सामने लिख देंगे, इंटीग्रेशन 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। 2 सामने नहीं लिख देंगे, ये 2 इंटू 0 से a हो जाएगा, लिमिट चेंज हो गया। और कब इस प्रकार से लिख सकते हैं हमारे फंक्शन को, इसको जब क्या हो, 2a माइनस एक्स बराबर पुनः एफ ऑफ एक्स मिल जाए,
क्या मिल जाए, जैसे कि हमारे पास कोई फंक्शन है 0 से 2 पाई कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब मैं x की जगह रख रही हूँ 2 पाई माइनस एक्स, यही होता है ना 2a माइनस एक्स, तो 2 पाई माइनस एक्स रख दिया मैंने, 2a की जगह है 2 पाई, ठीक है। तो कॉस 360 ऋण थीटा बराबर होता है कॉस थीटा ही होता है, मान नहीं बदलता और पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है ना। पुनः कॉस एक्स ही आ गया, पुनः फंक्शन ही मिल गया मुझे, ठीक है ना। तो उसको मैं चेंज कर सकती हूँ, इसके लिमिट को 2 सामने रख दिए, 0 से पाई, 2a नहीं लिख देना ना, सिर्फ पाई हो जाता है, 2 हट जाता है, तो 0 से पाई, 2 सामने आ गया, कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है ना। लिमिट चेंज करते हैं हम। यदि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स रखे और माइनस में आ गया फंक्शन हमारा, तो 0 लिख देंगे डायरेक्ट, ठीक है। ये प्रगुण याद रखना है हमको। लास्ट प्रगुण है, यदि हम इंटीग्रेशन करते हैं a से b तक f ऑफ x का, तो यदि हम इंटीग्रेशन करें a से b तक f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स का, ठीक है, फंक्शन की जगह मैंने क्या रख दिया a प्लस बी माइनस एक्स, तो भी दोनों सेम ही आता है, ठीक है। तो ये सातों प्रगुण एकदम कंठस्थ कर लेना है आप लोगों को। सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन देखते हैं। 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स बराबर 0 से पाई बाई 2 कॉस एक्स डी एक्स। अब ये 0 से स्टार्ट है, मतलब ये वाला प्रगुण लगा सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं, ये बराबर होता है 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स के, ठीक है। x की जगह a माइनस एक्स रख दो तो भी वही आता है। तो मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लिया, ठीक है, और x की जगह रख दिया a माइनस एक्स, a की जगह क्या काम करेगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है, 0 से पाई बाई 2, ठीक। यही प्रूफ करना था क्या हमको, 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स बराबर होता है 0 से पाई बाई 2 कॉस एक्स डी एक्स के, हो गया बराबर, आ गया, एक लाइन में प्रूफ हो गया। तो प्रगुण हमारे समाकलन को बहुत ही आसान बना देता है, ठीक है। आगे देखते हैं, सिद्ध कीजिए माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 एक्स कॉस एक्स, ठीक है। तो इसमें हम लगा सकते हैं इंटीग्रेशन माइनस a से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर माइनस a से a ना, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो ये 0 हो जाएगा यदि फंक्शन क्या हो, विषम हो, एफ ऑफ एक्स विषम हो, ये वाला प्रगुण लग जाएगा। 0 प्रूफ करना है मतलब समझ जाओ विषम ही आएगा, परंतु हमको नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है। एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स कॉस एक्स है, एक्स फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एक्स रख दो, ठीक है, तो ये हो गया माइनस एक्स, ये हो गया माइनस एक्स, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो ये कॉस एक्स हो गया, माइनस का माइनस रहा, ये माइनस लिख दिए, एक्स कॉस एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स, मतलब हमने x की जगह माइनस एक्स रखा तो ऋणात्मक आ गया, ये तो विषम फलन की परिभाषा बन गई, तो फंक्शन विषम फलन है, और इस प्रकार का लिमिट हो और फलन विषम हो तो उसका मान 0 होता है, प्रगुण में हम लोगों ने पढ़ा ही है। ये देखिए विषम फलन हो तो ये 0 हो जाएगा, और कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सूत्र आए हैं, प्रगुण आए हैं, ये पहले सॉल्व करके देखे तभी आए हैं ना, ये आप लोग को बुक में प्रूफ भी मिल जाएगा कि कैसे आता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 एक्स कॉस एक्स डी एक्स बराबर 0 आ जाएगा, हैंस प्रूफ, सिद्ध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमको समाकलन करना है मॉड में जो वेरिएबल स्थित है उसका, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से हल करते हैं ये ध्यान से समझिएगा। इंटीग्रेशन 0 to 5, ठीक है ना, तो आई मान लिए, ठीक है ना। अब ये हम देख रहे हैं 0 से 5 के बीच में आ रहा है 3, आ रहा है कि नहीं, तो हम जानते हैं यदि a और b के बीच में आता है c, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, इंटीग्रेशन a से b एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो उसको हम योग के रूप में तोड़ सकते हैं ना, a से c
एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो वैसे ही तोड़ेंगे, परंतु यहाँ ध्यान दीजिए, यदि मैं इसमें मॉड हट जाएगा ना, ठीक है, 0 से 3 में पहले इसको क्या करिए, 3 है यहाँ पे इसलिए 3 तक ले लिए, 0 से 3 मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 3 से 5 मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 डी एक्स। ठीक है, 3 तक ही क्यों तोड़े, क्योंकि यहाँ 3 दिया है, आप लोग को समझने के लिए बता देती हूँ, याद रखने के लिए। परंतु यहाँ देखिए 0 से 3 के बीच में ये जो टर्म है मॉड हटा दें यदि, तो वो ऋणात्मक आएगा। 0 रखो तो क्या आएगा -3, 1 रखो तो क्या आएगा -2, ठीक है ना, 2 रखो तो -1, तो माइनस में आ रहा है, इसलिए हम क्या लगा देंगे, यहाँ माइनस लगा देंगे, ध्यान रखिएगा। तो 0 से 3 के बीच में ये वाला जो फंक्शन है मॉड हटा देंगे ना, तो वो माइनस आ रहा है, इसलिए माइनस में लिख दिए। इंटीग्रेशन 3 से 5 में तो ये पॉजिटिव आ रहा है, 4 रख के देखो, 5 रख के देखो तो ये पॉजिटिव है, तो इसलिए ये धनात्मक में लिखेंगे, इसको ऋणात्मक में लिखेंगे। ठीक है, अब इंटीग्रेशन जैसे करते हैं कर दीजिए। एक्स का क्या होगा x²/2, इसका क्या होगा 3x, 0 से 3। ठीक है, इसमें क्या होगा x²/2, ये भी 3x हो गया। पहले 3 रखिए, इस पूरे फंक्शन में पहले 3 रखिए, तो 3 का स्क्वायर मतलब 9/2, ये क्या हो गया 3 तिया 9, 0 तो रखने की ज़रूरत ही नहीं है, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो अपर लिमिट बस रख दो। इसमें क्या है अपर लिमिट पहले रखो, 25/2 आ जाएगा, पास दिए 15 आ जाएगा, और बीच में होता है माइनस का साइन, तो माइनस लिख दिए, और यहाँ फिर 3 रखो, 9/2 ऋण 9। ठीक है ना, तो यहाँ से हमारे पास आ गया ये ऋण 9/2। तो यहाँ क्या किए हम, लघुत्तम लेके सॉल्व किए, 9 दूनी 18, 18/2 मतलब 18 में से 9 घटाइए, ऋण 9/2, और ऋण ऋण धन हो गया, 9/2 आ गया। इसको सॉल्व कीजिए तो 15 दूनी 30, 30 में से 25 घटाइए, ऋण 5/2, धन और ऋण ऋण। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, 9 दूनी 18 और ऋण 9, तो 18 में से 9 घटाएंगे तो ऋण 9 आएगा, ऋण ऋण धन हो गया। ठीक, तो ये 9/2 ऋण 5/2, इसको सेपरेट सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए तो आ गया। ठीक है, सभी को जोड़ेंगे तो 13/2 ये आंसर है। ठीक, तो मॉड की क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग को पता चल गया। ठीक है, एक क्वेश्चन मॉड वाला और है, ठीक है ना, इसमें हमको 3 फंक्शन दिए गए हैं, 3 फंक्शन नहीं है, तीनों मिला के एक फंक्शन है। इंटीग्रेशन 1 से 4 तक करना है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स का मान ज्ञात करो। यदि फंक्शन का मान क्या है, x-1 है, x-2 है, x-3, तीनों क्या है मॉड में है। ठीक है ना, तो इसको हम तोड़ेंगे कैसे, पहले 1 से 4 के बीच कौन कौन सी संख्या आएंगी, तो 2 तक लेंगे, फिर कहाँ तक लेंगे 3 तक लेंगे, फिर 3 से 4 तक लेंगे। ठीक है, 1 से 2 लिए, 2 से 3 लिए, और 3 से 4 लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ देखिए इसी प्रकार से है फंक्शन। ठीक है, ये जो एक्स के माइनस में है उसके अनुसार से लेंगे ना, तो 1 से 4 तक मैं ऐसे चेंज कर सकती हूँ, 1 से 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, 2 से 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, 3 से 4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब सभी का जो है वैल्यू रखिए, 1 से 2, 1 से 2 में क्या क्या धन रहेगा और क्या क्या ऋण रहेगा, तो ये वाला क्या रहेगा धन रहेगा, 1 से 1 तो नहीं रख सकते ना, इसलिए 1 से 2 स्टार्ट किए हैं। ठीक है ना, ये वाला फंक्शन, ये वाला को देखिए, तो ये रहेगा पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव रहेगा भाई, 1 रखो तो 0 आ गया, 2 रखो तो 1 आ गया, पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव में रख दिए। ये वाला क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा, क्या नेगेटिव में रख दिए। ठीक है, और ये वाला फंक्शन ये भी नेगेटिव रहेगा, 1 से 2 में 1 रखो -2 आ गया, 2 रखो -1 आ गया। ठीक है, ये दोनों नेगेटिव में, और ये जो है पॉजिटिव में रख दिए।
अब 2 से 3 के बीच कौन कौन पॉजिटिव रहेंगे, तो ये पॉजिटिव रहेगा और ये भी, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट वाले में देखिए 3 से 4 में सभी पॉजिटिव रहेंगे। 3 रखो यहाँ, 4 रखो, पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा सभी में। तो ध्यान से इसको हल करेंगे। देखिए 1 से 2 में ये दोनों नेगेटिव, 2 से 3 में केवल ये नेगेटिव और 3 से 4 में सभी पॉजिटिव है। ठीक, अब आसानी से इसको सॉल्व कीजिए। तो इसमें जोड़ घटा के कितना आ गया, -x, ये माइनस माइनस एक्स 2x हो जाएगा और 2x में एक x घटाएंगे तो -x +4 आ गया। इसको भी सॉल्व कीजिए, जो जोड़ घट रहा है जोड़ घटा दीजिए तो x बस बचा, इसमें भी तो 3x - 6 आ गया। सबको समाकलन कीजिए, बस यहाँ पर जो प्लस माइनस है उसको ध्यान देना है, बाकी इंटीग्रेशन करना तो बहुत आसान है। x² आ गया, 4x आ गया, x² 3x² 6x आ गया। ठीक है ना, लिमिट रख दीजिए, पहले 2 फिर 1, ठीक, कोष्टक में रखिए, फिर इसमें रखिए 3 फिर 2, इसमें रखिए पहले अपर लिमिट 4 और लोअर लिमिट 3। समझते हैं ना, पहले x की जगह पे रखना है और, ठीक है ना। सभी को सॉल्व किए तो 19/2 आ गया। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है।